A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिले के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गुंडागर्दी चरम पर है। आए दिन मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला मनगवा के ग्राम तिवनी से प्रकाश में आया है। आपको बता दें, आराजी नंबर 1057/2 जो कि अन्नपूर्णा प्रसाद तिवारी के नाम है, जिसमें अरहर और अरसी की कटाई कृपान तिवारी के द्वारा की जा रही थी। उसी वक्त सुरेंद्र तिवारी एवं उनके भाई आए और गाली गलौज करने लगे। बता दें, गुहार लगाने पर आशीष शुक्ला आया, जिस पर लाठी से हमला कर दिया गया, जिससे उसके हाथ में चोट आई और फ्रैक्चर भी हो गया। शोरगुल सुनकर परिजनों के साथ गांव के लोग इकट्ठा हुए। बता दें, लोगों को आता देख सुरेंद्र तिवारी भागते हुए गिर गया, जिससे उसके पैर में अरहर की खुड्डी लग गई, जिसके बाद वह मनगवा थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाया। उसी समय दोनों पीड़ित भी रिपोर्ट लिखवाने गए, लेकिन उन्हें दिन भर बैठाए रखा गया और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। पीड़ितों ने बताया कि सुरेंद्र तिवारी द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें तिवनी हल्का पटवारी सतीश वर्मा व गांव के मनकामना तिवारी के नाम FIR दर्ज कराई गई है, जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, जबकि दोषी स्वयं सुरेंद्र तिवारी महेंद्र राजेंद्र हैं। पीड़ित ने बताया कि सुरेंद्र तिवारी पिता काशी प्रसाद आदतन अपराधी हैं, जिनके दहेज प्रथा एवं बिजली चोरी जैसे कई मामले न्यायालय में लंबित हैं। मेरा कृपांत तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? त्यूनी। घटना क्या हुई, कैसे मारपीट हुई? ये इस बात को लेके हुई है कि त्यूनी में आराजी नंबर है 1057/2 जो कि मेरे नाना श्री अन्नपूर्णा प्रसाद तिवारी के नाम पे है और उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। और कुछ गांव के सरहंग व्यक्ति हैं, सुरेंद्र तिवारी, राजेंद्र तिवारी, महेंद्र तिवारी। ये उस भूमि को हड़पने की नीयत से कई बार उन्होंने इस तरह के प्रयास किए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और हम उसमें फसल बोए हुए थे अरहर, और ये कुछ भाग में अरहर था और थोड़े से भाग में अलसी थी। तो सुबह 5 बजे हम उसको काटने के लिए गए, तो कुछ देर तक मैंने काटा। फिर वो आए, वो लोग सुरेंद्र, महेंद्र और राजेंद्र तीनों भाई आए और हमको गाली फुद्दा देने लगे और हमको मारने पीटने लगे। फिर मैं आवाज़ लगाया, अपने घर वालों का सहयोग के लिए पुकारा, तो वहीं पे मेरे मौसी का लड़का आया हुआ था, मेरे घर ही आया हुआ था। तो वो आया दौड़ते हुए बीच बचाव करने के लिए, तो वो तीनों भाई उसे भी मारने लगे। तो मारने लगे और हम लोग जब मदद के लिए पुकारे लोगों को, तो बीच बचाव करने जब लोग दौड़े तो फिर ये लोग भागने लगे वहाँ से। और मेरे ये मौसी का लड़का है आशीष शुक्ला, इसके हाथ में गंभीर चोट आई है, फ्रैक्चर भी है इसको। और वो लोग जब भागने लगे तो उसमें जो सुरेंद्र तिवारी है वो उसी खेत में गिर गया अपने से। तो जब गिरा तो चूँकि अरहर बोई हुई थी उसमें, तो अरहर की जो खुत्ती होती है वो उसके पैर में चुभ गई। उसी को लेकर के वो मनगवा थाने गया और तमाम सारी माने इतना ज़्यादा बहानेबाजी उसने की और बहानेबाजी करके हम लोगों के विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करवाई। और यहाँ तक कि गांव के मनकामना तिवारी जो कि शिक्षक हैं, और केवल ईर्ष्या द्वेष बस कि ये शिक्षक है इसलिए इसको फंसाया जाए, और उसको फंसाने की नीयत से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको किसी तरह से फंसा दिया जाए, तो उसको फंसाने की नीयत से, जबकि वो वहाँ पे नहीं था, और उसको जो है तो उनकी भी झूठी FIR मनगवा थाने में उन्होंने करा दी। और एक बात और, हल्का पटवारी जो कि शासकीय कर्मचारी होता है, और आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी कर्मचारी कहीं जाके किसी के पक्ष में लाठी डंडा या झगड़ा करे। तो हल्का पटवारी की भी FIR में नाम दर्ज, हल्का पटवारी का नाम दर्ज करवाया गया FIR में कि वो आकर के हमारे सिर में प्रहार किया, और उसकी FIR की कॉपी भी है। तो इस बात से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और पूरी FIR झूठी है वो। और हम लोग मुकदमा कायम करवाने के लिए तब से लेके आज तक घूम रहे हैं। हम लोगों ने SP साहब को भी आवेदन दिया कि हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही है, तो उन्होंने फ़ोन करके और TI मनगवा को निर्देशित किया। उसके बाद भी वो इधर उधर कहीं न कहीं हम लोगों को घुमा फिरा रहे हैं। और आज हमने एक्सरे भी करवाया और फ्रैक्चर है, और उनका जो है तो हाथ में प्लास्टर भी बंधा हुआ है। जब विवाद हुआ था तो ये दो व्यक्ति, पटवारी और शिक्षक, ये कहाँ थे?
अब हमको तो नहीं पता कि ये कहाँ थे, ये अपने काम में रहे होंगे, पटवारी अपने घर में रहा होगा, वो बाहर का व्यक्ति है। और मनकामना तिवारी तो गांव के ही हैं, लेकिन अपने किसी काम से कहीं भी रहे होंगे, अब वहाँ तो नहीं थे। विवाद जहाँ जिस जगह पे घटना स्थल में विवाद हुआ उस जगह पे नहीं थे? नहीं थे, वहाँ सिर्फ मैं था। मैं अपने खेत की कटाई कर रहा था। मैं सुबह से ही काट रहा था खेत को, तो पहले तो कोई नहीं आया। थाने आप गए तो पुलिस वालों को क्या कहना है? पहले तो पुलिस वाले देखिए हमको काफ़ी डराया धमकाया, बोले कि वो 307 का मुकदमा बनेगा तुम लोगों के ऊपर। जबकि हम उनके पास गए थे कि हमारी मदद कीजिए, तो उल्टा उन्होंने हमको अरेस्ट कर लिया, बिठाए रहे, पूरा दिन बिठाए रहे पुलिस थाने में हमको। और हमको यही धमकी दी गई कि आपके खिलाफ 307 का हम मुकदमा कायम कर देंगे, और तमाम सारी हमको वहाँ से इतना ज़्यादा हमको डराया धमकाया गया, और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया। और हमारी FIR हमारी तरफ से आज तक नहीं की गई। ये विवाद कब हुआ था? ये 5 तारीख को हुआ आज था। कितनी तारीख है? आज लगभग 10 तारीख है। अभी तक आपके नाम से ना आवेदन ना FIR कोई नहीं? FIR नहीं हुई। और जब SP साहब को हमने आवेदन दिए तो उन्होंने जब उनको निर्देशित किया और बोले कि आज ही जाओ आप, तो हम गए। तो वो पहले तो उन्होंने हमारा FIR करने से आनाकानी कर रहे थे, लेकिन हमने उनको भी कहा कि हम फिर से जाएंगे भाई SP साहब के पास। तो फिर उन्होंने हमको गगेव प्राथमिक MLC करवाने के लिए भेजे, और अब बस उतना ही हुआ है। MLC करवाने के लिए वहाँ से हमको भेज दिए। आज एक्सरे भी हुआ है। तो मतलब पूरा विवाद सिर्फ जमीन को लेकर हुआ है? हाँ, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। और एक बात और, ये जो सुरेंद्र तिवारी है, सुरेंद्र तिवारी पूर्व से एक आदतन अपराधी व्यक्ति हैं। इनके खिलाफ पूर्व से बिजली चोरी और दहेज प्रताड़ना जैसे मामले माननीय न्यायालय में लंबित हैं पूर्व से। और गांव का हर व्यक्ति, गांव में कोई भी जाकर के इनके बारे में पूछे, और गांव बस में नहीं, कुछ आसपास के और इलाके में इनके बारे में सब जानता है। ये आए दिन लोगों से झगड़ा करना, गाली गलौज करना इनका बिल्कुल आदत है इनकी। और ये बहानेबाजी करके संजय गांधी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, इनको कुछ नहीं है, इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, केवल ये केस बनाने के चक्कर में वहाँ पे पड़े हुए हैं। A news update sponsored by Saksham Academy. Pata, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.